वेलकम एवरीवन। आप सभी लोगों के लिए एक वैकेंसी आउट हुई है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बता देते हैं कि कितनी वैकेंसीज हैं, किसके लिए हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखिए, वैकेंसी है यूपीएससी की तरफ से इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की। तो यहां पर अगर मैं आपको बताना चाहूं, देखिए सबसे पहली बात तो जो आपको पता होनी चाहिए, वो लास्ट डेट है 26 सितंबर। 6 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ये बीटेक वाले बच्चों के लिए वैकेंसी है, इसमें डिप्लोमा वाले बच्चे अलाउड नहीं है। ठीक है ना। अब यहां पर आ जाती है बात, हम एक एक करके देखिए। इसको अप्लाई करने के लिए आपको upsconline.nic.in पर जाना है और आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या रहेगा कि 26 तारीख तक तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 26 के बियॉन्ड, ठीक है ना, 27 तारीख से लेकर 3 अक्टूबर तक अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए करेक्शन विंडो भी ओपन होगी। ठीक है, तो आप उसमें करेक्शन कर पाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि गलती ना करें। अब उसके बाद यहां पर 2 पेपर होंगे इसके अंदर। एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, पहला एक मेंस आपका प्री का प्रिलिमिनरी पेपर होगा, फिर आपका एक मेंस का पेपर होगा। जब प्री निकाल पाएंगे तो मेंस देने का मौका मिलेगा। अगर आप मेंस निकाल लेते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू इसमें देना होगा और उसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाली है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर भी यहां पर दिया हुआ है। ठीक है ना। और इस नंबर पे आप फोन करके ईएससी का फॉर्म भरते समय या उसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सुबह के 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता देता हूं कि इसका ओवरऑल जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप द्वारा भी आपको मिल जाएगा। शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। आप उसको क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से इसका ऑफिशियल पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे और आपको इसके रिगार्डिंग अपडेट्स भी रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप द्वारा। ठीक है, ये एक इंजीनियरिंग बच्चों के लिए टेलीग्राम ग्रुप है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो इनका कहना यह है कि यहां पर जो वैकेंसीज आएंगी वो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी आएंगी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए भी होंगी, इलेक्ट्रिकल के लिए भी होंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी रहने वाली है। यहां पर इन्होंने ये भी आइडिया दिया है कि यहां पर जो एक गैजेटेड पोस्ट है, इसमें सिविल वालों के लिए जो यहां पर डिपार्टमेंट रहेंगे, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज रोड, ठीक है ना, एए की पोस्ट यानी कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन बीआरओ, ठीक है ना, इंडियन डिफेंस सर्विस, ठीक है ना, फिर क्वालिटी सर्वेइंग एंड कॉन्ट्रैक्ट इन एमईएस सर्वेयर कैटेगरी में आपको एई की पोस्ट मिल सकती है। सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग ग्रुप ए सर्विस, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस। वहीं पे मैकेनिकल के लिए यहां पे रहेंगी जीएसआई इंजीनियरिंग सर्विसेज में एईई, ठीक है ना, इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, फिर इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस, फिर यहाँ पे सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग और डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस। वहीं पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए रहेंगी इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, ठीक है ना, फिर वहीं पे रहेंगी सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज। ठीक है। वहीं पे आप लोगों के लिए अगर आप देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंडियन रेडियो रेगुलेटरी सर्विस, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस, इंडियन नेवल मटेरियल मैनेजमेंट सर्विस, डिफेंस एरोनॉटिकल क्वालिटी एश्योरेंस सर्विस और जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर। वहीं पर अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो इन्होंने यहां पर यह भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इसके जो सेंटर्स हैं प्री एग्जाम के लिए, कुछ अगरतला से लेकर जो जो दिए गए, मैं अलग से इसका स्क्रीनशॉट भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप इनमें से जो भी चाहें तो चूज कर सकते हैं। ठीक है ना। मेंस के लिए भी इन्होंने अपने पूरे सेंटर्स अलग से यहाँ पे मेंशन किए कि कहां कहां पे मेंस का एग्जाम का सेंटर पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, आप किसी भी स्टेट से आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इंडियन सिटीजन आप होने चाहिए। आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से गिनी जाएगी। ठीक है ना। आपकी कम से कम उम्र 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल। बाकी आपको बेस्ड ऑन योर कैटेगरी आपको यहां पर क्या मिल सकता है, एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। ओबीसी वालों को 3 साल का, एससी एसटी वालों को 5 साल का। ठीक है ना। अब उसके बाद यहां पर आ जाएं तो यहां पर लिखा गया है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1994 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 जनवरी 2003 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि भाई अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखिए तो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे मैं इसमें बता रहा हूं आपको। यस, इसमें एक ये कहते हैं कि अगर आपको ओबीसी सर्टिफिकेट लगाना है तो ओबीसी सर्टिफिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप यहां पर, इसका फॉर्मेट भी इस नोटिफिकेशन में दिया गया, मैं नोटिफिकेशन टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ये 1/4 यानी कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का इशू होना चाहिए। और अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट देख रहे हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23, 21 से 22, 20 से 21 का आपको यहां पर सर्टिफिकेट क्या करना होगा, अटेन करना होगा। और ये आपको 26
जो आपका लास्ट डेट है सितंबर, इससे पहले इशू हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो 26 सितंबर से पहले अगर आपने नहीं बनवा रखा है तो बनवा ले, और अगर आपका 1 अप्रैल 2023 के बाद का सर्टिफिकेट बना हुआ है तो इट इज ओके। और सेम यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट भी लगाना चाहते हैं तो सेम क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है। 26 सितंबर से पहले का आपका ये सर्टिफिकेट बना होना चाहिए और 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि यहां पर जो वैकेंसीज हैं, ठीक है, अब देखिए यहां पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उन्होंने दिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन, हाँ, फी की अगर बात आ जाती है तो जनरल कैंडिडेट्स को 200 रुपए फी देनी है, लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, एससी हैं, एसटी हैं या पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि समय से इस फॉर्म को भर दें, ठीक है। इसके अलावा कुछ बचता है? हाँ, 26 सितंबर तक फॉर्म भरना है। सारा मैंने इसमें सारी चीज़ें बताई दी हैं लगभग। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ ये भी दी गया था, एग्जाम पैटर्न रह गया है बताना, ठीक है ना। तो एग्जाम पैटर्न के लिए भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मेंशन किया गया है। देखिए प्री एग्जामिनेशन जो होगा, उस प्री एग्जामिनेशन के अंदर 2 पेपर होंगे, ठीक है ना। उसके अंदर पहला जो होगा आपका जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा 200 मार्क्स का। और फिर सिविल इंजीनियरिंग या जो भी आपने ब्रांच चूज करी है उसका 3 घंटे का पेपर होगा, पेपर 2, और वो 300 मार्क्स का, यानी कि प्री का पेपर आपका 500 मार्क्स का होगा। यदि आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। उसके अंदर आपकी ब्रांच के 2 पेपर होंगे 3-3 घंटे के, 300 मार्क्स के, यानी कि 600 मार्क्स का आपका जो है वो मेंस का पेपर होगा। टोटल बन जाते हैं प्री प्लस मेंस 1100 मार्क्स, ठीक है ना। अब वहीं पे अगर आप ये भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा, पर्सनालिटी टेस्ट 200 मार्क्स का, यानी कि 1100 प्लस 200 यानी कि 1300 मार्क्स। इस 1300 मार्क्स के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है ना, और आप उसके बेसिस पर क्या कर पाएंगे, ठीक है ना, सिलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है भाई। उसके बाद यहां पर पूरा सिलेबस दे दिया गया है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस भी ब्रांच से आप हैं, ठीक है ना, उसका। और इसके साथ साथ यहां पर जो जनरल सिलेबस है उसको भी मेंशन किया गया है कि जो पहला जनरल स्टडीज एंड जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होगा उसमें हम क्या पूछने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आपको और भी अपडेट्स चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं एक शॉर्ट वीडियो और लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें कि एक ग्राफ टाइप का बना दूंगा, जिसमें सारी डिटेल एक छोटे से ग्राफ के अंदर आपको क्लियरली विजिबल होंगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें यदि आपको पसंद आती है, ठीक है ना, और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद, थैंक यू।